जात पात की बात कर रहे हो, ठीक है, सब हिंदू एक हो जाओ, ठीक है, मंदिर निर्माण के लिए, धार्मिक आयोजन के लिए चंदा चाहिए, सब हिंदू एक हो जाओ, ठीक है, लो चंदा। दान दक्षिणा के लिए चाहिए, ठीक है, लो चंदा। तो ब्राह्मण की बेटी की शादी दलित की बेटी से कराओ, बेटा की शादी उसके बेटा से कराओ, उसके बेटी की शादी उसके बेटा से कराओ, तब मानेंगे। ब्राह्मण की बेटी की शादी दलित के बेटा से कराओ, तब ना जात पात टूटेगा। भूमिहार करे यादव से, यादव करे सहनी से, यादव करे दुसाध से, यादव करे भंगी से, ब्राह्मण करे भंगी से, ब्राह्मण करे सहनी से, सब जाति एक दूसरे से ये पहल कौन करेगा? ब्राह्मण मुसलमान से शादी करने पर उसको कोई एतराज नहीं। शहनवाज हुसैन किसके दामाद हैं? नकवी किसके दामाद हैं? आमिर खान किसके दामाद हैं? शाहरुख खान किसके दामाद हैं? जो मुसलमान को दामाद बनाते हैं और दलित को घोड़ी चढ़ने से रोकते हैं। उत्तर प्रदेश का यादव मुख्यमंत्री जब मुख्यमंत्री आवास छोड़ता है तो उसको गंगा जल से शुद्धिकरण किया जाता है, गौमूत्र से शुद्धिकरण। ये जात पात तोड़ेंगे, ये जात पात तोड़ेंगे। बिहार का एक पूर्व मुख्यमंत्री मंदिर में घुसता है तो एक तो घुसने नहीं दिया जाता है और सफाई गौमूत्र और गंगा जल से शुद्धिकरण किया जाता है। जात पात की विदाई हो तो फिर आज के अभी के समय में इंद्रजीत मेघवाल को घड़े से पानी पीने पर पीट पीट की हत्या क्यों कर दी जाती है? दलित को घोड़ी पर चढ़ने पर पिटाई क्यों की जाती है? क्यों पुलिस अभिरक्षा में वो उनकी बारात निकलती है, घोड़ी पर वो नहीं बैठ सकते? क्यों? जात पात की करो विदाई तो कॉलेजियम की सबसे पहले विदाई करो। अभी कुछ दिन पहले धीरेन्द्र शास्त्री ने एक महारैली निकाला था, उसमें वो कह रहे थे कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। तो इस तरह का नारा वो दे रहे थे। तो मेरा सवाल आपसे यह है कि जात पात की करो विदाई, ठीक है, वो चाहते हैं कि जात पात खत्म हो, हम इस बात का समर्थन करते हैं बिल्कुल, लेकिन कभी कोई आंदोलन, कभी कोई योजना ऐसा क्यों नहीं निकलवाते कि हाँ सभी जाति को भाई जाति खत्म करो? अभी आप देखे होंगे कि राजस्थान में तुरंत हाल फिलहाल की घटना है कि एक दलित जब घोड़ा चढ़कर मतलब बारात जा रहा था, तो आप देखे होंगे इस न्यूज को, 200 पुलिसकर्मी लगे उसको वहां तक पहुंचाने में। तो मैं चाहूंगा कि इसका एक विस्तार पूर्वक जवाब दीजिए। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आज के उन सभी इंटेलेक्चुअल वर्ग के लोगों के लिए जो चाहे किसी भी जाति या किसी भी धर्म के हों। ये सभी लोगों को इस पर विचार करनी चाहिए, विद्वान जनों को इस पर विचार करनी चाहिए। अगर वास्तव में हम अपने परिवार, अपने भावी पीढ़ी, जो हमारा कलेजा का टुकड़ा है जिसको हम जन्म देते हैं, वो और हमारा देश, हमारा समाज अगर वास्तव में मजबूत हो, सशक्त हो, विश्व पटल पर फिर से भारत मजबूत हो, तो इस पर विचार करना पड़ेगा। ये सामाजिक कोड है और ये भारत के विकास में बाधक है जो बौद्धिक भारत को मिट्टी में बर्बाद कर दिया। पहली बात, अगर आप कह रहे हैं कि जात पात की विदाई हो तो फिर आज के अभी के समय में इंद्रजीत मेघवाल को घड़े से पानी पीने पर पीट पीट की हत्या क्यों कर दी जाती है? क्यों? दूसरी बात, दलित को घोड़ी पर चढ़ने पर पिटाई क्यों की जाती है? क्यों पुलिस अभिरक्षा में वो उनकी बारात निकलती है, घोड़ी पर वो नहीं बैठ सकते? क्यों? ये कैसा, कौन भारत, ये कौन हिंदुत्व एकता की बात करने वाले, ये कैसी बात है? आप शिक्षालय में जात पात तोड़ो ना, जहाँ कैटेगरी और जाति देखकर नंबर काट लिए जाते हैं विद्यार्थियों के। आप वहाँ जात पात तोड़ो ना, एडमिशन में जाति देख करके रिजेक्ट कर दिया जाता है। आप जात पात वहाँ तोड़ो ना, इंटरव्यू साक्षात्कार में नौकरी देते समय जहाँ जाति देख करके फेल कर दिए जाते हो। और इसी वर्तमान सरकार में, मोदी सरकार में एक नया शब्द का सिगुफा चला है, कहा जाए नॉट फाउंड सुटेबल। एक दो नहीं, सैकड़ों उदाहरण हैं इसके, जहाँ पर जाति देख करके उस कैटेगरी की बहाली होती ही नहीं है, खाली छोड़ दिया जाता है और लिख दिया जाता है, रिपोर्ट कर दिया जाता है कि योग्य उम्मीदवार मिले ही नहीं। अरे सैकड़ों हजारों की संख्या में आवेदन आए हैं, कैसे कह सकते हो कि एक भी आवेदन उसमें योग्य नहीं था? कैसे कह सकते हो नॉट फाउंड सुटेबल? ये कौन सा, ये जात पात भगाओ और न्यू इंडिया बनाओ, ये हिंदुओं एक हो जाओ, बटोगे तो कटोगे, ये कौन सा चरितार्थ हो रहा है? उतना ही नहीं, आप जब जात पात की बात करते हैं तो मैं संवैधानिक दायरे की अगर बात करूं तो सबसे पहले कॉलेजियम सिस्टम को क्यों नहीं हटाई जाती है? अगर जात पात की करो विदाई तो कॉलेजियम की सबसे पहले विदाई करो और भारतीय न्यायिक आयोग प्रणाली को चुस्त दुरुस्त करके उसको कार्य रूप में लाओ और सभी जातियों का जज बने, और तब न न्याय सही व्यवस्था में पटरी पर आएगी, तब न सबको सम्मान न्याय मिल सकता है, तब न संविधान का सम्मान हो सकता है। दूसरी बात, मैं अगर सामाजिक बात करूं, संवैधानिक चीज़ों से हटकर, संवैधानिक मूल्यों से हटकर सामाजिक स्तर पर अगर मैं बात करूं, जात पात की बात कर रहे हो, ठीक है, सब हिंदू एक हो जाओ, ठीक है, धर्म के लिए, मंदिर निर्माण के लिए, धार्मिक आयोजन के लिए चंदा चाहिए, सब हिंदू एक हो जाओ, ठीक है, लो चंदा। दान दक्षिणा के लिए चाहिए, ठीक है, लो चंदा।
तो जात भगाना है, करना है तो ब्राह्मण की बेटी की शादी दलित की बेटी से कराओ, बेटा की शादी उसके बेटा से कराओ, उसके बेटी की शादी उसके बेटा से कराओ, तब मानेंगे। ब्राह्मण की बेटी की शादी दलित के बेटा से कराओ, तब ना जात पात टूटेगा। नहीं, भूमिहार करे यादव से, यादव करे सहनी से, यादव करे दुसाध से, यादव करे भंगी से, ब्राह्मण करे भंगी से, ब्राह्मण करे सहनी से, ब्राह्मण, सब जाति एक दूसरे से ये पहल कौन करेगा। लेकिन वो क्या करता है, जिनको भी मेरी बातें बुरी लगती हैं वो अपने ज़मीर की तरफ देखें, अपने अंदर अपने दिल दिमाग को टटोलें। अगर मेरी बात बुरी लगती है तो वो अपने आप से प्रश्न करे, वही ब्राह्मण मुसलमान से शादी करने पर उसको कोई एतराज़ नहीं है। ऐसा सैकड़ों उदाहरण है, सैकड़ों उदाहरण है। शहनवाज हुसैन किसके दामाद हैं, नकवी किसके दामाद हैं, आमिर खान किसके दामाद हैं, शाहरुख खान किसके दामाद हैं। एक दो नहीं, सैकड़ों मिसाल है इस सभी के वर्तमान भारत में। मुसलमान से शादी विवाह करने में, मुसलमान को दामाद बनाने में कोई एतराज़ उनको नहीं है। लेकिन उनको एतराज़ अगर है तो दलित पढ़ न जाए, बढ़ न जाए, इससे एतराज़ है तो यहाँ बांटो। पिछड़ा, अति पिछड़ा पढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, मजबूत हो जाएगा, इसको बांटो, इसको तार तार खंडित करो, इसको धर्म की आड़ में झोंक दो, इनको बर्बाद करो, इनको गोबर माटी में लपेटे रखो, और इधर संवैधानिक मूल्यों का अपना एक पक्षीय वर्चस्व स्थापित करके लूट खसोट मचाते रहो। ये जात पात बांटेंगे, ये तोड़ेंगे, ये जात पात की विदाई करेंगे क्या? ऐसा संभव है क्या? जो मुसलमान को दामाद बनाते हैं और दलित को घोड़ी चढ़ने से रोकते हैं। उत्तर प्रदेश का यादव मुख्यमंत्री जब मुख्यमंत्री आवास छोड़ता है तो उसको गंगा जल से शुद्धिकरण किया जाता है, गौमूत्र से शुद्धिकरण। ये जात पात तोड़ेंगे, ये जात पात तोड़ेंगे। बिहार का एक पूर्व मुख्यमंत्री मंदिर में घुसता है तो एक तो घुसने नहीं दिया जाता है और सफाई गौमूत्र और गंगा जल से शुद्धिकरण किया जाता है। मैं जीतन राम मांझी की बात कर रहा हूँ। ये जात पात करेंगे। भारत के सर्वोच्च पद पर आसीन महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता है, सीढ़ी पर बैठा करके पूजा कराई जाती है। ये जात पात तोड़ेंगे। जब इसी भारत भूमि में राम मंदिर, ऐतिहासिक राम मंदिर बनाने वाले लोग, ये भारत की सर्वोच्च पद, संवैधानिक सर्वोच्च पद है, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राम मंदिर के उद्घाटन में क्यों नहीं बुलाया गया? क्यों एक तानाशाही शासक जो है अपने आप को एकदम स्वघोषित जो है सो हम ही हैं, एकल मैंने व्यवस्था बनाए हुए हैं क्या? ये एक तो संवैधानिक अधिकारों प्रोटोकॉल का भी तार तार करना, और दूसरे तरफ जाति और धर्म का दंश, जाति और धर्म के तहत अपमान करना, राष्ट्रपति का अपमान। ये जात पात तोड़ेंगे, ये जात पात तोड़ेंगे। जब भारत के सर्वोच्च सदन संसद भवन नवनिर्माण होता है, उसके उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति को बुलाया नहीं जाता है। क्या राष्ट्रपति से बड़ा प्रधानमंत्री है? ये अपने आप को क्या समझते हैं नरेंद्र मोदी? और ये जात पात तोड़ेंगे। वो कहाँ चला जाता है वो उस समय ये जात पात की विदाई का नारा देने वाले और ये पीठाधीश्वर सब, धर्म के ठेकेदार, धर्माचार्य सब, ये लोग क्यों नहीं कहते हैं कि राष्ट्रपति को भी बुलाया जाए? धार्मिक आयोजनों में भी, राम मंदिर उद्घाटन में भी और संसद भवन के उद्घाटन में भी क्यों नहीं बुलाते हैं? ये सब दिखावा है। ये कटोगे तो बटोगे कह करके धर्म की आड़ में बर्बादी के रास्ते दिखाते हैं।